हैं, शहदाए खंदक दूर हैं, मगर हुजूर भोले मियाँ फरमाते हैं ये उनके लिए दूर हैं जो दूर रहते हैं, मगर कौन कहता है वो हमसे दूर रहते हैं। गुफ्तगू रोज उनसे होती है, गुफ्तगू रोज उनसे होती है। ऐसे मुश्किल कुशा है, फूल जहरा के नाम लेते ही नजात होती है। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, आपने इजलास आम किया, इमाम हुसैन की मोहब्बत में लाखों का खर्चा किया है, खाना पीना खिलाया है, उलमा शौरा को बुलाया है, सिर्फ इसलिए बुलाया है कि अजीतापुर के जिंदा दिल मुसलमान हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अली असगर से मोहब्बत करते हैं, शहीदान करबला से मोहब्बत करते हैं। अली असगर की शहादत हुई, इमाम कासिम की शहादत हुई, अब्बास अलंबरदार की शहादत हुई। अगर मैं शहादत बयान करूं तो आपके जिस्म के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको बता दूं कि अली असगर, अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास अलंबरदार ये ऐसे शगुफ्ता फूल हैं कि यजीदियों ने इन्हें मुरझाना तो चाहा है, मगर करबला की सरजमीन पर ये रसूलुल्लाह का खानदान भूखा प्यासा तो रह गया है, मगर पूरी दुनिया में नस्ल हुसैन चल गई है। जिधर देखो उधर हुसैन हुसैन, जिधर देखो उधर अली अली हो रहा है। वो राज़दारे खफियो जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। कहाँ अली नहीं है, हर गली में अली तुम्हें मिलेंगे। अभी ताजिया उठाया जाएगा तो अली तुम्हें मिलेंगे। ऐसा मालूम होता है कि अली की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत हर सुन्नी मुसलमान के दिल में बस चुकी है। तो जिंदा दिल मुसलमानों, और मैं आपके सामने शहादत पेश करके गुजर जाऊं। बड़ी प्यारी शहादत है, जनाबे इमाम कासिम है। चूंकि मैं पहली तारीख से बोल रहा हूं तो मुझे इतना बोलना ही पड़ेगा। इमाम कासिम है, बारगाहे हुसैन में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मेरे इमाम मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूं। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे नहीं तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। कहा नहीं नहीं मुझे इजाजत दीजिए। बैरकैफ इजाजत बारगाहे हुसैन से नहीं मिली, फूफी जान की बारगाह में चले गए। सैयदा ज़ैनब ने कह दिया अरे हाथ तो खोल के देखिए। जब खोल के देखा तो ताबीज़ था वो इमाम हसन ने दिया था, उसमें लिखा हुआ था एक दिन आने वाला है कि जिसमें हाल ये है कि तुम मैदान करबला में इमाम हुसैन का साथ देना, वहां से छोड़ना नहीं। बैरकैफ उसको लिया, लेकर के बारगाह हुसैन में आए, अर्ज कर दिया मेरे इमाम हम इसलिए आ गए हैं कि देखिए मेरा बाप मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे करके गया है। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, इमाम हुसैन ने फरमाया तैयारी कर लो। इमाम कासिम है, खुश हो गए और खुश होने के बाद खैमे के अंदर तशरीफ लाए। शानदार जवानी है, लाजवाब चेहरा है, खूबसूरत लिबास है। जिस वक्त अमामा बांधा, जिस वक्त पटका बांधा, जिस वक्त नेजा बांधा, हाथ में तलवार लिए और घोड़े पर सवार हुए, इमाम पाक की दस्तबोसी फरमाई। मैदान करबला में इमाम कासिम उतर गए हैं, नेजा लहरा लहरा के कह रहे हैं है कोई यजीदी मेरे मुकाबले में आ जाए, है कोई यजीदी मेरा मुकाबला करे। तारीख करबला बता रही है कि एक भी यजीदी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हमारे अपने साथ पुकार उठा कि जाओ जाओ के नहीं मुकाबला कर रहे। एक बहुत बड़ा बहादुर था जिसका नाम था तारिक, जिसका नाम अरज़क था, और उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे हुसैन के मुकाबले में। कहा किस लिए नहीं जाओगे? कहा इमाम कासिम के मुकाबले इसलिए नहीं जाएंगे कि मैं तो इतना बड़ा पहलवान हूं। ऐ अमर इब्ने साद तू मेरी तौहीन कर रहा है, मेरी बहादुरी के डंके अरब व अजम में बज रहे हैं, चारों तरफ डंके बज रहे हैं और मुझे एक बच्चे के मुकाबले में भेज रहे हो। तो अमर इब्ने साद ने कहा इन्हें तुम बच्चा ना समझो, ये हुसैन के खानदान का शहजादा है, ये इमाम हसन का बेटा है, इसे तुम बच्चा समझ रहे हो, जाओ मुकाबला करके देख लो। मगर अरज़क कहता है हम नहीं जाएंगे, हमारी तौहीन हो रही है, हमारे 4 बेटे मौजूद हैं और चारों बेटों की डंके बज रहे हैं, शुजात व बहादुरी के डंके बज रहे हैं। हम अपने एक बेटे को भेजते हैं और वही एक बेटा इसका काम तमाम करके चला आएगा। ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, बहुत गौर से सुनना और तवज्जो से सुनना, मोहब्बत के साथ सुनना। तुम शायरों को बहुत सुनते हो, बहुत लंबे लंबे नजराने देते हो, बहुत लंबी लंबी तारीखें लेते हो, और गौर से आप सुन लीजिए ऐसे के पहले ही से अकाउंट में
डाल दिए। आइए शायर साहब, अब शायर साहब गायब हो गए, तारीख वाला भी गायब, मगर ये इलाके के उलमा, ये इलाके के हुफ्फाज, ये उलमा के मसाजिद, ये वो इमाम है कि कलकत्ता से तुम्हारा 40वां पढ़ने कोई नहीं आएगा, दिल्ली से तुम्हारा कोई रहबर नहीं आएगा, अगर बाप मर जाएगा तो यही इमाम नमाजे जनाजा पढ़ाएगा। बेशक। देखिए मेरी तकरीर थोड़ा तिरछी होती है, तो आप तिरछे मत रहिएगा, बिल्कुल सीधे सीधे रहिएगा, और बुरा लग जाए तो दोबारा मत बुलाइएगा। हक बात कड़वी लगती है। इमाम अली मकाम ने जब फरमाया जाओ इमाम कासिम, हजरत इमाम कासिम पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उसका एक बेटा आया, तलवार को निकाला, नेजा चलाया, और इमाम कासिम ने उसके वार को खाली कर दिया। इतने जोर से उसने वार चलाया था कि अपने आप को संभाल न सका, जमीन पर गिर गया। इमाम कासिम की तलवार उठती है और कमर पर ऐसी जर्ब लगती है कि एक ही जर्ब की बुनियाद पर जिस्म के 2 टुकड़े हो जाया करते हैं। जमीन एक करबला पुकार उठी, जमीन एक करबला पुकार उठी। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। अब आप देखिए दूसरा भाई आया उसने भी इमाम कासिम पर हमला किया। इमाम कासिम ने उस पर भी तलवार चलाई, तो नौबत क्या आई, उसके भी जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। तीसरा आया, चौथा आया, इमाम कासिम ने चारों को कत्ल कर दिया। और ज़मीन करबला फिर पुकार उठी, अली का घर भी क्या घर है। अरे बोलते रहो यार, अभी कौन 12 बजे है। अली का घर भी क्या घर है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अब बाप ने देखा कि हमारे 4 बेटे कत्ल हो चुके हैं, बाप को जोश आया, जज्बा आया, मारे गैज़ो गज़ब के मैदान में आया और इमाम कासिम के मुकाबला करने के लिए कहने लगता है, अय कासिम सुनो, तुम मेरे वार से बच नहीं सकते हो, इसलिए कि मेरी तलवार के डंके अरब व अजम में बज रहे हैं, मेरी शुजात व बहादुरी के डंके चारों तरफ बज रहे हैं। तुमने मेरे 4 बेटों को खत्म कर दिया है, आओ मेरे मुकाबले में। जनाब इमाम कासिम फरमाते हैं, अरे सुन बेवकूफ, तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, तुझे पता नहीं है कि तेरा बेटा आया वो मारा गया, दूसरा तीसरा चौथा मारा गया, तुझे पता नहीं है तेरे डंके कहां कहां बज रहे हैं, ये तो तू बता रहा है, मगर तुझे ये पता नहीं है कि सैयदा के लाल के डंके अर्श आजम पर बज रहे हैं, कौसर में बज रहे हैं, जन्नत की बहारों पर बज रहे हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बिरादराने मिल्लत, थोड़ा ये माइक आवाज खींच रहा है, 2-5 मिनट और गुफ्तगू करना है। मैं तो माहौल बनाने के लिए खड़ा हो गया ताकि माहौल बन जाए, फिर आपके शौरा आपके हवाले। थोड़ा सा और सुन लीजिए, यही एक शहादत बयान करना है, बहुत गौर से सुनिएगा। अब उसने क्या किया, अपनी तलवार को निकाला, बहुत गौर से सुनना, तलवार को निकाला, लहराया, और इमाम कासिम ने उसी के बेटे की तलवार को निकाला। अब वो कहता है, ये तो मेरे बेटे की तलवार है, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई। तो इमाम कासिम फरमाते हैं, सुन, ये तेरा बेटा मुझे ये तलवार देके गया है और इसी तलवार से तेरे भी जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुझे भी वासले जहन्नम कर दिया जाएगा। वाह वाह। और हुआ भी यही। थोड़ी सी बहस हुई, बहस होने के बाद में क्या हुआ, उसने कहा कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। आपने फरमाया, इतने बड़े बहादुर हो, लेकिन तुम जिस घोड़े पर सवार हो उसकी जीन भी तुम्हें कसना नहीं आती कि वो ढीली पड़ी हुई है, तुम्हें पता भी नहीं है। बस इतना ही कहना था कि वो बड़ा बहादुर अरज़क पहलवान नीचे देखने लगा। अब बताइए देखने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ निगाह ही तो नीचे डाली है, और निगाह का डालना था उस अरज़क पहलवान का। इतने ही में इमाम कासिम ने ऐसी तलवार चलाई है कि जिस्म के 2 टुकड़े हो गए हैं, एक दाएं तरफ पड़ा हुआ, एक बाएं तरफ पड़ा हुआ। वाह वाह। ज़मीन करबला फिर पुकार उठी,
अली का घर भी क्या घर है कि जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ज्यादा मैं बात न कह के इतना कहूंगा कि मैंने तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक पढ़ी है, बहुत गौर से सुन लेना। और ऐसे ही नहीं, बहुत बड़े मुफ्ती से पढ़ी है, बहुत बड़ी दरसगाह में पढ़ी है। उसमें ये नजर आया है कि जो जिस हाल में इंतकाल करता है वो उसी हाल में उठाया जाएगा, जो जिस हाल में इंतकाल करता है वो उसी हाल में उठाया जाएगा। बस उसी दिन से जिंदा दिल मुसलमानों, मुफ्ती साहब से पूछा गया था, आप बताइए इस हदीस की तशरीह क्या है, तौज़ीह क्या है? तो मुफ्ती साहब ने कहा था, सुनो बात यह है कि अगर कोई दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर जाए तो वो दरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। अगर कोई कुरान पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर जाए तो वो कुरान पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। और अगर कोई माँ बाप की खिदमत करते करते इंतकाल कर जाए, वो उसी हाल में इंतकाल कर जाए, वो उठाया जाएगा। आप बस जानते होंगे, बहुत मशहूर कव्वाल हैं तस्लीम आरिफ, उनका भांजा मौलाना शान आलम मेरे साथ पढ़ रहे थे। उन्होंने मुफ्ती शब्बीर हसन साहब कबिला से पूछ दिया कि सरकार ये तो बताइए वजह क्या है, क्या आप मुझे पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ाते पढ़ाते इंतकाल कर जाएं तो क्या आप भी उठाए जाएंगे? हम पढ़ते पढ़ते इंतकाल कर जाएं तो हम भी उठाए जाएंगे? तो उस वक्त शेखुल हदीस मुब्बिदी शब्बुर हसीन साहब ने जवाब दिया था, हाँ बेटा, अगर मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते इंतकाल कर जाऊं तो मैं इसी हालत में उठाया जाऊंगा। ऐसा तो गांव के जिंदा दिल मुसलमानों, इस इजलास को मुनक्किद करने वालों, इतना शानदार मजमा लाने वालों, पीरों से मोहब्बत करने वालों, खानकाहों से अकीदत रखने वालों, अल्लाह रसूल की बात पर चलने वालों, उलमाए किराम की ताज़ीम करने वालों, जिस दिन से यह हदीस पाक मेरे दिल में बसी है, मैंने निगाहों से देखा है और पढ़ा है, उसी दिन से मेरे दिल में यह तमन्ना पैदा हो गई है कि मैं हुसैन का जिक्र कर रहा हूं, आप हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, मैं जिक्र हुसैन करते करते मैं खत्म हो जाऊं और जिक्र हुसैन सुनते सुनते आप खत्म हो जाएं और जब मैदान महशर में उठाए जाएं तो मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूं, आप जिक्र हुसैन सुन रहे हो। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, इसीलिए जलसे करो अच्छे, लाजवाब, दो शायर दो मुकर्रिर बुलाओ, 1 बजे जलसा खत्म कर दो। ये जरूरी नहीं है कि कोई शायर यूट्यूब पर फेसबुक पर बहुत अच्छी पगड़ी बांधकर अमामा बांधकर पूरे भारत में चमक रहा है। चमकता तो वो शायर है जो स्टेज पर आ जाए और मैदान जीत के चला जाए। स्टेज पे बोलना और है, फेसबुक यूट्यूब पे बोलना और है, और ये और काबिले गौर है। इसलिए जिंदा दिल मुसलमानों, मैं ज्यादा तंज नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं सही बात बता रहा हूं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये तशरीफ लाए हैं, हाफिज अफसर साहब बैठे, हमारे तमाम यहाँ उलमा बैठे, ये जलसा बड़ा कीमती जलसा हो गया है। अब हुजूर मारूफ मिल्लत तशरीफ लाएंगे। बात वही है कि मम माता हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूर अल्लाह। जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल कर जाता है, यकीन जानो वो शहादत के दर्जे पर फायज हो जाता है। इसीलिए तो मेरे पीर मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर भोले मियाँ के चंद अशार आप समात कीजिए तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। और ऐसे अशार हैं जो अभी तक न किसी ने इसके मुकाबले लिखे हैं और न लिख पाएंगे, और ऐसे लाजवाब अशार हैं जो बस मैं यही पेश करने के बाद रुखसत हो जाऊंगा। बड़े प्यारे अशार लिखे हैं, कहें क्या मुस्तफा, कहें क्या मुस्तफा, महशर में क्या क्या बन के निकलेंगे, समझ में जो ना आए ऐसे आला बन के निकलेंगे। खुल खुदाई के खुदा की कुल खुदाई के वो मालिक को मौला बन के निकलेंगे। रऊफी और रहीमी का खुलासा बन के निकलेंगे। गर्जर हमारे रब्बी का सरापा बन के निकलेंगे। मोहम्मद को खुदा जाने कि क्या क्या बन के निकलेंगे। वाह वाह वाह, क्या क्या बन के निकलेंगे। वाह वाह। और देख लो बहुत अच्छे शेर हमारे उलमा बड़ा मजा लेंगे। डरेंगे अंबिया महशर में उम्मत की शफाअत से, डरेंगे अंबिया महशर में उम्मत की शफाअत से।
बढ़ेंगे खत्म मुरसल हर मदद को जोश उल्फत से, सियाकारों की दुनिया का उजाला बन के निकलेंगे। और फरमाते हैं लिवाउल हम्द लेकर जब वो शफात को आएंगे, लिवाउल हम्द लेकर जब वो शफात को आएंगे, गुनाहगारों को ढूंढेंगे, उन्हें फिर बख्शवाएंगे। शफील मुज़लिमी इन्ना फतहना बन के निकलेंगे। इमामा ला इलाहा का इबाहली मा अल्लाह की जमाल हक का सहरा, उसमें कलियां कुल हु अल्लाह की। इमामा ला इलाहा का इबाहली मा अल्लाह की जमाल हक का सहरा, उसमें कलियां कुल हु अल्लाह की। लिबास काबा कौसैनी में दूल्हा बन के निकलेंगे, लिबास काबा कौसैनी में दूल्हा बन के निकलेंगे। आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा मगर हम समझा देते, सुन लो। निगाहे मुस्तफा से होंगे आंसू जब वहां जारी, निगाहे मुस्तफा से होंगे जब आंसू वहां जारी। जहन्नम सर्द पड़ेगा, हंस पड़ेगी रहमतें बारी। गुनाह धुल जाएंगे, बख्शिश का दरिया बन के निकलेंगे, गुनाह धुल जाएंगे, बख्शिश का दरिया बन के निकलेंगे। और करबला वालों की शान में लिखा है मदीना छोड़ के सहरा बसाए जाते हैं, चिरागे खानाए जहरा बुझाए जाते हैं, नबी के दोष के राकिब मिटाए जाते हैं, खुदा के अर्श के पाए गिराए जाते हैं, लुटा के दौलत जहरा को बरसरे मक्तल खुदा की शान के वो कैदी बनाए जाते हैं। और ये ऐसा शेर है कि पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू गिरने लगे थे जब इसको मैंने पढ़ा। इतना लाजवाब शेर है। करबला में शहीद शहादत हुई, शेर सुनिए। अली असगर शहीद हुए, जमीन संभाल के रखना लाशे अली अकबर, जमीन संभाल के रखना लाशे अली अकबर, जमीन संभाल के रखना अमानत जहरा, जमीन संभाल के रखना अमानत जहरा, कि तेरी गोद में असगर सुलाए जाते हैं, कि तेरी गोद में असगर सुलाए जाते हैं, कि तेरी गोद में असगर सुलाए जाते हैं। और ये भी शेर सुन लो, हुजूर भोले मियाँ का है, ऐसी होना चाहिए शायरी। कहा इमाम ने दफना के लाशे अली अकबर, कहा इमाम ने दफना के लाशे अली अकबर, जमीन में चांद हम अपना छुपाए जाते हैं, जमीन में चांद हम अपना छुपाए जाते हैं। और बहुत प्यारा आखिरी शेर सुन लो। छुड़ा के हमको गुलामी से शाहिदी जौहर, छुड़ा के हमको गुलामी से शाहिदी जौहर, सबक रजाए खुदा का पढ़ाए जाते हैं, नबी के दोष के राकिब मिटाए जाते हैं, खुदा के अर्श के पाए गिराए जाते हैं। तो इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली असगर, जिनकी मोहब्बत में गुजरात तो महाराज छोड़ करके आप आए हैं। अब मैं आपको एक पैगाम मोहब्बत बड़ी ही संजीदगी के साथ दो जुमले के साथ देना चाहता हूँ। आप देखिए, ये शौरा हजरात बैठे हैं, काबिल ताज़ीम हैं, उलमा बैठे हैं, काबिल ताज़ीम है, मैं भी मौलवी हूँ, इज्जत के लायक हूँ, पीर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ, ये आलिम साहब कहां से बने, ये शायर साहब कहां से बने? बोलो, जानते हो आप? ये शौरा जो अच्छा अच्छा कलाम पढ़ रहे, ये आलमा जो अच्छी अच्छी तकरीर कर रहे, ये पीर साहब जो शानदार ताबीज बना रहे, ये कहां से आए? क्यों खामोश? उसका जवाब एक है, वो ये है कि ये शायर, ये आलिम, ये उलमा, ये मदरसों से आए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, ये मदरसों से आए हैं। तो मदरसे ना होते, शायर आलिम फाजिल ना बनते। तो इसलिए सुन्नियों, तुम मदरसों को मजबूत करो, हर मजलिस तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। समझ रहे आप? हर मजलिस तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। आप देखते नहीं हो, जो शायर मदरसे में नहीं पढ़ता, जो आलिम मदरसे में नहीं पढ़ता या थोड़ा बहुत पढ़ता, तो 2-5 साल तक उसका नाम चलता, उसके बाद पता नहीं कहां चला गया। समझ रहे आप? पता नहीं कहां चला गया। इसलिए अगर तुम्हें अपनी कौम की मजबूती करना है तो मदरसों को जिंदा करना है, और जब मदरसे जिंदा होंगे तो हुसैन का नाम तुम्हारे घर में भी होगा, तुम्हारी गली में भी होगा, और तुम्हारे महल्ले में भी होगा। समझ रहे आप? मैं वक्त ज्यादा नहीं ले रहा हूं, मैं एक पहचान करा रहा हूं। आधी रोटी खाइए,
बच्चों को पढ़ाइए। जब मदरसा मजबूत होगा तो ये मस्जिद भी मजबूत होगी, शायर मजबूत होंगे, उलमा मजबूत होंगे, तमाम लोग मजबूत होंगे, तुम्हारा 10वां 20वां 40वां सब कुछ मजबूत हो जाएगा। वरना यही सोचते रहो, हेलो शायर साहब क्या आपका पेमेंट कर दे, हाँ डाल दीजिए 10,000 रुपए, 10 पड़ गए का 5 और डाल दीजिए, 15 और डाल दीजिए। इतना बेवकूफ सातों गांव का मुसलमान है। हम तारीख आपकी ले रहे हैं, हम जज बन के आ गए हैं। गौर करो, पहले दीन का काम लीजिए, उसके बाद भरपूर शायर आलिम की मदद कीजिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है मन सल्ला खल्फा आलिमिन तकीयन कान्नहु सल्ला खल्फा नबिय्यन। जिसने किसी आलिम मुत्तकी परहेजगार के पीछे नमाज पढ़ी गोया कि उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। कह दो सुभान अल्लाह। तो जिन्होंने हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी, जिन्होंने इमाम कासिम के पीछे नमाज पढ़ी, जिन्होंने अब्बास अलमदार के पीछे नमाज पढ़ी है, कितने खुश नसीब हो ऐ जिंदा दिल मुसलमानों। इसीलिए मैं एक पैगाम एक जुमले में दे दूं, जैतपुर की सरजमीन पर हुजूर मारूफ मियां मुन्ना मियां ने एक मदरसे की बुनियाद रखी, उसका काम बराबर चालू है। इमदाद कीजिएगा, हम आपकी इमदाद करें, आप उस मदरसे की इमदाद कीजिएगा। मौला ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।